बहुत सारे लोग हैं परेशान है, वायरल है उनको, पर समझ नहीं आता कि मेडिसिन कौन सी लें, खा लें, कौन सा नुस्खा है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है। वर्षा ऋतु में क्या होता है कि कीड़े मकोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। वायरल का सीज़न शुरू हो जाता है, वायरस ज़्यादा पनपते हैं और हमें वायरल डिजीज़ अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। सबसे पहले तो हमें इस टाइम पर ज़्यादा जोर वाला काम नहीं करना है कि अंदर हम एसी में बैठे हैं, बाहर मौसम ह्यूमिड है, तो जब हम चेंज ऑफ वेदर में जाते हैं तो गर्मी और सर्दी दोनों चीज़ें मिलती हैं तो गर्म सर्द हो जाता है, जिसकी वजह से वायरल डिजीज़ बढ़ती हैं। अगर आपको फीवर आता है तो आपकी बॉडी के लिए वो फीवर अच्छा है। फीवर हमारी बॉडी के लिए बुरा नहीं है। फीवर जब हमारे को आता है तो जो बॉडी के अंदर वायरस बैक्टीरिया घुसे हैं वो उनको ख़त्म करने के लिए आया है, ये हमें समझना चाहिए। तो बुखार चढ़ा है तो आपके लिए दो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, वो आप लिख के नोट करके रख लो और सबने वो करना है। नमस्कार, पंजाबीज लाइफस्टाइल के साथ जुड़े हैं आप। मैं आपके साथ खुशबू शर्मा स्वागत करती हूँ आपका। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आजकल जैसे आप भी आपके घर में भी होगा कि कोई ना कोई कोल्ड कफ से परेशान है, वायरल जो फैल रखा है, मौसम चेंज होता जा रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी और कभी बारिश हो रही है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती कि हम घर में क्या खाएं, हम मेडिसिन भी खाते रहते हैं, उससे कॉन्स्टिपेशन होनी या और बहुत सारी दिक्कतें जो वो होती रहती। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश बांसल जी, जो कि MD PhD हैं, प्रोफेसर भी हैं और आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हैं। तो उनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, जैसे बहुत सारे लोग हैं परेशान है, वायरल है उनको, पर समझ नहीं आता कि मेडिसिन कौन सी लें, या फिर होता है कि घर में ही कुछ बना के खा लें, कौन सा नुस्खा है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है। देखिए बारिशें चल रही हैं, ऋतु जो है वो वर्षा ऋतु है, और वर्षा ऋतु में क्या होता है कि कीड़े मकोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। वायरल का सीज़न शुरू हो जाता है, वायरस ज़्यादा पनपते हैं और हमें वायरल डिजीज़ अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। इसका मेन कारण है क्योंकि इस टाइम पर जो बॉडी का बल होता है, जिसे हम बॉडी पावर बोलते हैं, वो क्षीण होती है, कम होती है। तो सबसे पहले तो हमें इस टाइम पर ज़्यादा जोर वाला काम नहीं करना है, ज़्यादा बॉडी को एग्जर्ट नहीं करना है, ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना है। जो बच्चे जिम में वर्कआउट करते हैं, पसीना ज़्यादा लेके आते हैं, उनको इस टाइम पर जो वर्कआउट है वो कम करना है। रीज़न क्या है कि घर के अंदर हम एसी में बैठे हैं, बाहर मौसम ह्यूमिड है, तो जब हम चेंज ऑफ वेदर में जाते हैं तो गर्मी और सर्दी दोनों चीज़ें मिलती हैं तो गर्म सर्द हो जाता है, जिसकी वजह से वायरल डिजीज़ बढ़ती हैं। दूसरा, जो ह्यूमिड मौसम होता है उस टाइम पर वायरस की जो मल्टीप्लिकेशन है वो बढ़ जाती है। कॉमन कोल्ड एक इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, जो कि ह्यूमिडिटी में बढ़ता है, ठीक है। और क्योंकि ये एक दूसरे से फैलता है, इसलिए जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, हैंडशेक करते हैं, गले मिलते हैं, ठीक है, तो ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो अल्टीमेटली इसको वायरल बोल देते हैं, ठीक है। इसका बड़ा ही सिंपल इलाज है। बोला जाता है कि अगर आप 5 दिन दवाई खाते हैं तो वायरल ठीक हो जाता है, या फिर आप अगर 5 दिन कुछ नहीं करते हैं तो भी वायरल ठीक हो जाता है, क्योंकि वायरस की एक प्रॉपर्टी है कि उसने 5-7 दिन के बाद में खुद ही मर जाना है। तो या तो आप 5 दिन दवाई खा के उसको ठीक कर लो, या फिर 5 दिन परहेज करके इसको ठीक कर लो। बिल्कुल, दवाई अगर हमें ज़रूरत है तो खानी है, चाहे वो एलोपैथिक है चाहे वो आयुर्वेदिक है, बट हमें दवाई खाने की नौबत ही ना आए, तो उसके लिए मैं 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। हमेशा याद करना है कि अगर आपको फीवर आता है तो आपकी बॉडी के लिए वो फीवर अच्छा है, ठीक है। फीवर हमारी बॉडी के लिए बुरा नहीं है। फीवर जब हमारे को आता है तो जो बॉडी के अंदर वायरस बैक्टीरिया घुसे हैं वो उनको ख़त्म करने के लिए आया है, ये हमें समझना चाहिए। जो हमारी इम्यूनिटी है, वो हमारी इम्यूनिटी ही वो फीवर को लेके आती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर वायरस है और उसे हमें किल करना है तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पर जब हमारी बॉडी गर्म हो जाती है तो वो वायरस को किल कर देती है और ऑटोमेटिकली हम लोग ठीक हो जाते हैं। ये चीज़ किसी को नहीं पता होगी, आम तौर पर ये चीज़ नहीं पता होती है, और हम लोग क्या करते हैं, सबसे बुरी बात, हम लोग पैरासीटामोल मुँह में डालते हैं, फीवर आ गया। अब जैसे ही हम पैरासीटामोल डालते हैं बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और वो वायरस मल्टीप्लाई कर जाता है। सपोज हमारे गले में दर्द था और उसकी वजह से हमें बॉडी एक हो रहा था और फीवर हुआ, हमने गोली खाई, वो गले का दर्द बढ़ के छाती में चला गया और हमें खांसी हो गई। हमने तब उसके ऊपर से कफ सिरप पी लिया, खांसी को सबसाइड कर लिया, वो खांसी का जो बैक्टीरिया था वो गले से होता हुआ लंग्स में चला गया और हमें फिर बलगम वाली खांसी हो गई। जब हमें बलगम वाली खांसी होगी फिर हमें एंटीबायोटिक खाना पड़ा। अब वो एंटीबायोटिक का कोर्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडियन बड़े सियाने हैं, हमें घर पे सबको गोलियां रखी हुई हैं, तो हम लोग क्या किया, हमने 2 दिन वो दवाई खाई, बलगम बंद हो गई, खांसी बंद हो गई, हमने छोड़ दिया, वो जम गई, वो अंदर जाके जम गई। और उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहता है जी निमोनिया हो गया,
ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, फिर ये बीमारी बढ़ती है। सबसे पहले काम आपको क्या करना है, आपको जब तक आपको दर्द नहीं हो रहा, फीवर चाहे आपको 99 है, 99.5 है या 100 है, आपको गोली नहीं खानी है। जब हमारी बस ही हो जाए कि नहीं सबसाइड हो रहा, तब हम कुछ मेडिसिन लेंगे, अदरवाइज़ नहीं खानी है। 100 डिग्री तक तो आपको बुखार में दवाई खानी नहीं है, ये तो आप लिख के ले लो। अगर आपको बुखार चढ़ा है तो आपके लिए 2 मैं चीज़ें बता रहा हूँ, वो आप लिख के नोट करके रख लो, और सबने वो करना है, करना नहीं करना ही है, सबने करना है। उसमें क्या करना है आपको, 50 ग्राम आप सौंठ का पाउडर लेके आइए। सौंठ मतलब शुंठी, सुंड जिन्हों पंजाबी च बोलते हैं आप। और 100 ग्राम आप धनिए का पाउडर लेके आइए। सौंठ और शुंठी को 100 ग्राम और 50 ग्राम मिला लो, और उसके बाद आपने 2 लीटर पानी में इसका 1 चम्मच डाल के इसको उबाल के रख लेना है। जिस दिन आपको बुखार है, आपने उस दिन रोटी नहीं खानी है, कनक और दूध का परहेज करना है। अगर आपको भूख लगती है तो आपने ये वाला पानी, सौंठ और शुंठी वाला, इसे बोलते हैं धान्य शुंठी पाउडर का पानी, वो आपने पीना है धीरे धीरे करके। जितनी प्यास लगे उस हिसाब से यही वाला पानी पीना है। अगर उसके साथ में आपकी भूख मिट जाती है तो अच्छा है, नहीं मिटती है तो आप कोई फ्रूट खा सकते हो, हल्का फ्रूट ले सकते हो। इससे भी भूख नहीं मिटती है तो आप दाल ले सकते हो, चावल ले सकते हो, खिचड़ी खा सकते हो। हैवी फूड नहीं खाना है आपको। ये चीज़ें 72 घंटे करनी है। बिलीव मी, 48 आवर के बाद में वायरस भी मर जाएगा, बुखार भी ठीक हो जाएगा, और आपकी बॉडी एनर्जेटिक भी हो जाएगी, और आपको किसी भी तरह की कोई भी दवाई नहीं खानी पड़ेगी। ये चीज़ें हर टाइम सक्सेसफुल हैं जो मैंने आपको बताई है। कोविड के टाइम पर हमारे पास हमारा रिकॉर्ड है, जो हमारा डाटा है, हमने 2425 पेशेंट देखे थे, 2425 पेशेंट, सेम सिम्टम वैसे ही थे। उस टाइम पर भी हमने ये वाला मिरेकल ड्रिंक के नाम पर लोगों को डिटॉक्स पाउडर बताया था। ये पाउडर आप अपने घर में बना के रखो। किसी को भी बुखार हो तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, खाना नहीं खाना है। आप अपने आसपास देखेंगे जो जानवर होते हैं, ठीक है, अगर किसी को, गाय को, भैंस को, कुत्ते को, बिल्ली को अगर बुखार हो जाए तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है, वो क्या करता है, वो खाना छोड़ देता है। तो आपको खाना छोड़ना नहीं है, आपको खाना कम कर देना है। हमारा सिस्टम अपने आप उसको रिवाइज करेगा, हमारा सिस्टम अपने आप उसको रीसेट करेगा। ठीक है। धान्य आम्ल की, जो मैंने धान्य शुंठी पाउडर बोला है, ये बॉडी में जो आम बना हुआ है, जो टॉक्सिन बने हैं, उसको रिलीज कर देगा, आप बीमारी से दूर हो जाओगे। थैंक यू डॉक्टर, ये बहुत ज़रूरी जानकारी आपने बता दी। और अगर आपसे कोई मिलना चाहता हो तो अगर हमारे से कोई मिलना चाहता है तो हमारा नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, इस नंबर के ऊपर आप हमें कॉल करके आप हमारे से मिल भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ये बहुत आजकल चलने वाला वायरल था जिसके ऊपर वीडियो बनानी ज़रूरी थी। आपको भी पता लग गया होगा, तो इसको ज़रूर ट्राई करें और मेडिसिन एकदम से खाना ज़रूर बंद कर दीजिए। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। छोटी सी बनानी।